नैना और सुनैना दोनों सगे बहनें थी, जिसमें नैना बड़ी बहन थी और सुनैना छोटी थी। नैना बहुत ही मेहनती और भोली लड़की थी और दूसरी ओर उसकी बहन सुनैना बहुत ही चालाक थी। सुनैना को नैना से हर चीज में आगे ही रहना था। जब भी उनकी माँ उन दोनों से कुछ काम कराती तो सुनैना उस चीज को कभी भी नहीं करती थी। वो सारा काम अपनी बड़ी बहन नैना पर डाल देती थी। नैना को अपनी बहन सुनैना से बहुत प्यार था, इसलिए वो उसके लिए भी उसका सारा काम खत्म कर देती थी। कुछ दिनों बाद नैना के पिता उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढते हैं। अरे नैना बेटा, तुम्हारे लिए मैंने बहुत ही अच्छा लड़का देखा है शादी के लिए। ये देखो बेटी, ये है लड़की की तस्वीर। कैसा लगा है तुम्हें? तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? नहीं बाबा, आपने मेरे लिए सोच समझकर ही इस लड़के को चुना होगा। मुझे कोई एतराज नहीं है। चलो, ये तो अच्छी बात है। लड़का बहुत अमीर है, तुम्हें बिल्कुल रानी बना कर रखेगा। ये बात सुनकर सुनैना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो नैना के लिए कुछ भी अच्छा सोच ही नहीं सकती थी। अगले दिन नैना को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। सुन सुनैना, नैना को देखने के लिए लड़के वाले आए हैं, तो तू इधर ही रही हो, वहाँ बाहर नहीं आना है तुझे। क्यों? मेरे बाहर आने से क्या रिश्ता नहीं होगा इसका? ऐसा कुछ नहीं है। अगर लड़के वालों ने तुम दोनों को देख लिया और नैना को छोड़कर तुझे पसंद कर लिया तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी, इसलिए तू यहीं अंदर रहे। अरे वाह, ये तो माँ ने बड़ी ही अच्छी खबर सुना दी। अब तो यह मेरा लड़का हुआ मेरा। मौका देखकर सुनैना खाने की प्लेट लेकर उस लड़के के सामने आ जाती है। अरे वाह भाई साहब, आपकी बिटिया रानी तो बड़ी ही सुंदर है। मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए। अरे राहुल, तू भी तो कुछ बोल। हाँ मम्मी, मुझे भी नैना बहुत पसंद आई है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अरे नहीं नहीं, आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। ये नैना नहीं है, ये उसकी छोटी बहन सुनैना है। तभी नैना भी उसी कमरे में आ जाती है। इससे मिलिए, ये है मेरी बेटी नैना। इसी की शादी के लिए मैंने आपसे बात करी थी। भाई साहब, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। नैना में कमी तो नहीं है, पर सुनैना उससे एक नंबर तो आगे ही है। मुझे तो सुनैना ही पसंद आई है। अब आपको सुनैना से रिश्ता करवाना हो तो ही ये बात आगे बढ़ेगी, बाकी आपकी मर्जी। हाँ बहन जी, अब तो मैं इस बारे में आपसे क्या ही बोलूं। हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। जो भी हमारा फैसला होगा हम फ़ोन कर कर आपको बता देंगे। जब मैंने तुझसे कह दिया था कि तू किचन में ही रहेगी, फिर भी तू बाहर आ गई। तेरे को शर्म नहीं आती अपना बहन का रिश्ता तोड़ते हुए? अरे, आप भला मुझ पे ये कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हो? किचन में आप ही तो ये प्लेट वहाँ छोड़ आए थे, तो मैंने सोचा बाहर आके बस रख देती हूँ। अब उस लड़के को मैं पसंद आ गई, इसमें भला मेरी क्या गलती? हाँ हाँ, तू कहाँ अपनी गलती मानेगी। सुनिए जी, इस रिश्ते के लिए मना कर दीजिए। वैसे भी हम तो नैना के लिए चाह रहे थे, इसकी शादी अभी थोड़ी करानी है। रहने दीजिए माँ, आप मेरे चक्कर में ये शादी मत रोकिए। जब ये दोनों एक दूसरे को पसंद ही करते हैं तो आप चिंता क्यों करती हैं? मुझे इन दोनों की शादी से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और राहुल और सुनैना की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाई गई। सुनैना के पिता ने शादी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी और सुनैना की हर इच्छा को पूरा करा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। नैना के पिता उसकी भी शादी जल्दी से जल्दी करवा देना चाहते थे। मैंने नैना के लिए भी एक रिश्ता देखा है, लेकिन वो सुनैना के घर वालों जितना अमीर नहीं है। बहुत ही सीधी सादी जिंदगी है उसकी। पैसों की दिक्कत ना होती तो नैना के लिए भी अच्छा सा घर में ढूंढ लेता। तभी नैना वहाँ पर आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। आप चिंता मत कीजिए पापा, आपने जहाँ मेरा रिश्ता तय करा है मैं वहाँ बहुत खुश रहूँगी। मुझे तो बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। नैना से ऐसी बातें सुनकर उसके माता पिता को शांति मिली। नैना की शादी बड़ी ही सीधे सादे तरीके से करवा दी गई। नैना जैसी बहू पाकर उसकी सास को बहुत सहारा मिला। नैना कभी भी अपनी सास से कोई काम नहीं करवाती थी और हमेशा उनकी सेवा ही करती थी। नैना पहले अपने घर के सारे काम पूरे करती थी, फिर अपने पति के पास जाकर उनकी दुकान में मदद करा करती थी। दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन सुनैना मजे से अमीरों वाली जिंदगी जी रही थी। हमेशा दुकानों से नए नए कपड़े लेना और हमेशा किटी पार्टी में जाना, यही उसके टाइम पास करने का तरीका बन चुका था। एक दिन जब नैना अपने पति के साथ उनकी दुकान पर थी, तभी उसकी बहन सुनैना अपने पति के साथ उससे मिलने आती है। तेरे जीजा जी ने
नया घर खरीदा है हमारे लिए और उसका मुहूर्त अगले महीने ही है, तो सोचा अपनी बड़ी बहन को भी ये खुशखबरी दे दूं। असल में सुनैना अपनी बहन नैना से मिलने नहीं आई थी, वो उसको पैसों का नीचा दिखाने आई थी। और तूने भला ये कैसी साड़ी पहनी है, ये तो बड़ी ही साधारण सी दिख रही है। पर कोई नहीं, मुहूर्त के लिए मैं तेको अपनी कोई साड़ी दे दूंगी। नैना के पति को सुनैना की सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। उनके जाने के बाद नैना, तुम्हारी ये बहन तुम्हें खुशखबरी देने नहीं आई थी, तुम्हें पैसों का नीचा दिखाने आई थी। देखा तुमसे कैसे बात कर रही थी। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, ये तो दो बहनों का प्यार है। तुम बहुत ज़्यादा भोली हो नैना, तुम नहीं समझ पाओगी। काश मैं भी तुम्हें अमीरों वाली ज़िंदगी दे सकता। दिन रात आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो, देखना भगवान एक दिन आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपकी तरक्की भी जल्द ही होगी। और रही मेरी बात, आप तो मुझे जो भी देते हो मैं तो उसी में खुश हो जाती हूँ। मैंने एक व्यापारी से बात करके रखी है, जिससे हमें थोड़ा माल सस्ते में मिल सकता है। देखते हैं, अगर हमारी डील पक्की होगी फिर तो हमारी बढ़ोतरी ज़रूर होगी। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार नैना के पति की डील उस व्यापारी से हो जाती है। अब उसकी दुकान के लिए सामान बाहर के शहरों से आता था। व्यापारी के साथ डील कर कर उनको बहुत मुनाफा हो रहा था और उनकी कमाई भी दुगनी हो गई थी। अच्छी कमाई होने के बावजूद भी नैना कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करती थी और हमेशा पैसों की बचत ही करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और श्याम अपनी ही कड़ी मेहनत से एक गाड़ी खरीद कर ले आया। तो बताओ नैना, कैसी लगी हमारी पहली गाड़ी। ये तो बहुत ही सुंदर गाड़ी है, मुझे तो पता ही था एक दिन आप कामयाब जरूर होगे। शाम की जिंदगी में समय ने बहुत जल्दी करवट ली और अब उसके पास खुद का नया घर था। नैना अपनी खुशी अपनी बहन सुनैना के साथ बांटना चाहती थी, इसलिए वो सुनैना से मिलने उसके घर पहुंचती है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है, वो देखती है कि सुनैना और उसके पति के बीच में खूब भैंसा भैंसी हो रही है। तुम भला ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने सारे के सारे पैसे अपनी किटी पार्टी में ही उड़ा दिए। यहाँ मेरा व्यापार कितना नुकसान में चल रहा है, अब कहाँ से भरूंगा मैं पैसे। हाँ हाँ, जैसे सारी गलती तो मेरी ही है। आपने तो खुद की पार्टियों में पैसे उड़ाए ही नहीं, वो नाम भी मेरे पे ही लगा दो। आपने तो मेरे लिए दिक्कत खड़ी कर दी है कि घर का खर्चा कैसे निकलेगा। तभी सुनैना की नज़र नैना पर पड़ती है और वो नैना को इस रूप में देखकर हैरान रह जाती है। अरे नैना, तुम यहाँ? तुम्हें इस रूप में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? तेरे जीजा जी ने नया घर खरीदा है, इसलिए अपनी खुशी तेरे साथ बांटने आ गई। और जो आज तुम मुझे इस रूप में देख रही है, ये भी तेरे जीजा जी की वजह से ही है। खुद को गरीब और अपनी बहन को अमीर देखकर सुनैना अपने ही मन में कुढ़ती रहती है और कुछ जवाब नहीं देती। सुनैना, तू चिंता मत कर, धंधे में तुम्हें जो कोई भी दिक्कत आ रही है, तेरे जीजा जी तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। हम तेरे काम नहीं आएंगे तो भला और कौन आएगा? नैना का ऐसा प्यार देखकर सुनैना को अपनी बुरी सोच पर अफसोस होता है और रोते रोते वो अपनी बहन नैना के गले लग जाती है। जादुई तरबूज। राजू अपनी दादी सुशीला के साथ रहता था। सुशीला के बेटा और बहू 1 साल पहले ही गुजर गए थे, इसलिए राजू अपनी दादी की टमाटर बेचने में मदद करता था। पर ज़्यादा लोग राजू से टमाटर खरीदते ही नहीं थे, इसलिए राजू बहुत उदास हो जाता था। काकी, आप टमाटर खरीदना चाहोगी? बहुत ही रसीले टमाटर हैं। हम तो बिल्कुल लाल टमाटर ही खाते हैं, पर तुम्हारे टमाटर तो इतने लाल है ही नहीं, इसलिए मुझे टमाटर नहीं चाहिए। निराश होकर राजू अपने घर को लौटता है। अरे राजू, तू आ गया? आ बैठ बेटा बैठ, मैं तेरे लिए अभी खाना लगाती हूँ। नहीं अम्मा, अभी मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। तेरा वो भी खाने का मन नहीं है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। चल बता, आज तेरे साथ कुछ हुआ है क्या? क्या ही होना था अम्मा, हमेशा की तरह कम टमाटर बिके हैं। पता नहीं, लोग हमेशा चौधरी काका की ही सब्जियां पसंद करते हैं। वो तो सब्जियों में कितनी मिलावट करते हैं और हम तो बिल्कुल स्वच्छ तरीके से ही सब्जियां उगाते हैं। बस इतनी सी बात? तो क्या हो गया अगर कम टमाटर बिके, अगले दिन और टमाटर बिक जाएंगे? तू निराश क्यों होता है? देखना,
एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हाँ अम्मा, आपके लिए मैं और मेहनत करूँगा, जगह जगह जाकर सब्जी बेचूंगा, लेकिन पैसे तो ज़रूर कमाऊंगा। थोड़ी देर बाद राजू घर से बाहर निकलता है तो देखता है बहुत सारे लोग एक जगह खड़े हुए हैं और वो वहीं खड़ा होकर उनकी बात सुनता है। सुनो सुनो सुनो, गांव में एक तरबूज की प्रतियोगिता रखी जा रही है। इस प्रतियोगिता में प्रतियोगी को एक तरबूज उगाना है। जिसका तरबूज सबसे बड़ा और स्वादिष्ट होगा वही प्रतियोगी विजेता होगा। इनाम में प्रतियोगी को 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। तो जिसको भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना हो वो अपना नाम लिखवा दे। अरे वाह, अम्मा तो बिल्कुल सही कहती थी। भगवान ने तो मुझे बहुत ही अच्छा मौका दिया है पैसे कमाने का। अब तो मैं भी तरबूज उगाऊंगा और ज़रूर इनाम भी जीतूंगा। काका, मुझे भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, आप मेरा नाम लिख लीजिए। राजू की बात सुनकर सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। आप सब भला किस बात पे हंस रहे हैं? अब भला तुमने ऐसी बात ही रखी है तो हंसी तो आएगी ही। तरबूज उगाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। जाओ जाओ, ये बच्चों की प्रतियोगिता नहीं है, बड़ों की है। सही कहते हो भाया, अब क्या प्रतियोगिता में बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा? ये तो आपकी सोच है काका। प्रतियोगिता में तो किसी ने कहा ही नहीं कि बच्चे हिस्सा नहीं ले सकते। ये तो अंत में ही देखा जाएगा कि कौन जीतेगा। काका, आप मेरा नाम लिख लीजिए। ठीक है बेटा। राजू तरबूज के बीज खरीदने के लिए निकलता है, तभी उसकी नज़र एक बेहोश औरत पर पड़ती है। राजू उस औरत को जगाने की कोशिश करता है। दादी जी, अब आप ठीक हैं? आपको क्या हुआ है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। दरअसल बहुत दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं था, इसलिए शायद बेहोश हो गई थी। बस इतनी सी बात? ये लीजिए, मेरे पास ये टमाटर है, आप इसे खा लीजिए। बूढ़ी औरत बड़े ही चाव से उस टमाटर को खाती है। बहुत ही स्वादिष्ट टमाटर था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इसमें धन्यवाद कैसा दादी जी, ये तो मेरा फर्ज था। पता है, ये टमाटर मैंने उगाए हैं। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। मुझे ये टमाटर बहुत पसंद आया। वैसे तुम किस तरफ जा रहे हो? हमारे गांव में एक तरबूज की प्रतियोगिता रखी गई है, इसलिए तरबूज के बीज खरीदने के लिए जा रहा हूँ। तुमने मेरी मदद करी, फिर तो मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मेरे पास कुछ तरबूज के बीज हैं। अगर तुम इनका इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, तुम उस प्रतियोगिता को ज़रूर जीतोगे। क्या तुम्हें वो बीज चाहिए? राजू उस बूढ़ी औरत की बात मान लेता है और उनसे तरबूज के बीज लेकर अपने घर में उगाता है। अगले दिन जब राजू पौधे को पानी देने आता है तो वो देखता है कि उसके पौधों में पत्तियां भी आ चुकी थी। कल ही तो मैंने बीज बोया था और आज पत्तियां भी आ गई। लगता है दादी जी ने बहुत ही अच्छे बीज दिए हैं, तभी तो मेरा पौधा इतनी जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। ऐसे ही अगले दिन राजू फिर से उस पौधे को पानी देने के लिए आता है और देखता है कि उसके पौधे में फूल आ गए थे। अपने पौधे को देखकर राजू बहुत खुश होता है। अम्मा, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। पता है आज हमारे साथ क्या हुआ है? हाँ, बता क्या हुआ है राजू? अम्मा, जो मैंने तरबूज का बीज बोया था ना, उसमें फूल आ गए हैं। ये कैसे हो सकता है? तू झूठ बोल रहा है ना मुझसे? अभी कुछ दिन पहले ही तो तूने तरबूज का बीज बोया था, अभी कैसे फूल आ सकते हैं? आप खुद मेरे साथ चलकर देख लो। तू तो बिल्कुल सही कह रहा था राजू, इतना बड़ा पौधा हो गया है। तूने ये बीज कहाँ से खरीदे? रास्ते में मुझे एक दादी जी मिली थी, उन्होंने ही मुझे ये बीज दिए थे। अम्मा, मुझे तो लगता है उन्होंने मुझे कोई जादुई तरबूज के बीज दे दिए। तू और तेरा जादू, कारण कोई भी हो, पर अब तो मुझे भी लगता है कि इस तरबूज की प्रतियोगिता में तू ही जीतेगा। कुछ दिनों बाद उस तरबूज के पौधे में एक छोटा सा तरबूज आ जाता है, जिसको देखकर राजू बहुत खुश होता है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और राजू के पास सबसे बड़ा तरबूज हो जाता है। अम्मा, देखा, इतना बड़ा तरबूज, आज तक तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तरबूज देखा ही नहीं। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही।
मैंने भी इतना बड़ा तरबूज कभी नहीं देखा। कल तो मेरा राजू ही जीतेगा। गांव में चौधरी का बहुत नाम था और वो तरबूज की प्रतियोगिता के बारे में सोच रहा था। मुझसे बेहतर तरबूज तो और कोई उगा ही नहीं सकता। देखना, कल तो मैं ही जीतूंगा। लेकिन फिर भी एक बार मुझे दूसरों के तरबूज देख लेने चाहिए। चौधरी राजू के घर पहुंचता है और उसका इतना बड़ा तरबूज देखकर हैरान रह जाता है। इस पिद्दी से बच्चे ने इतना बड़ा तरबूज कैसे उगा लिया? नहीं, मैं इसको नहीं जीतने दे सकता। जीतूंगा तो मैं ही। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अंधेरा होने पर चौधरी राजू के घर पहुंचता है और उसके तरबूज के पास चींटियां छोड़ देता है। जादुई तरबूज होने के कारण वो तरबूज चींटियों को वहीं रोक लेता है और चींटियां वापस चली जाती हैं। अगले दिन सभी गांव वाले इकट्ठे होते हैं और प्रतियोगी अपने तरबूज लेकर आते हैं। अरे, ये राजू यहाँ क्या कर रहा है? कल तो मैं इसके तरबूज के पास इतनी सारी चींटियाँ छोड़ के आया था, पर इसका तरबूज तो बिल्कुल सही सलामत है। लगता है आज तो यही जीत जाएगा। मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। सभी को राजू का तरबूज बहुत पसंद आता है और अंत में राजू ही विजेता कहलाता है। उस दिन के बाद सभी गांव वाले राजू से ही सब्जी खरीदा करते।